Welcome back. If you really want to speak good English, if you really want to have people spellbound with your communication skills, especially अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी है, so don't forget to subscribe to this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, because जो मैं सिखाऊंगा आपको, I guarantee you that you would definitely be able to speak English like a native speaker. आप वास्तव में इंग्लिश को ना बहुत अच्छे से बोल पाओगे। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी, इफ यू कीप फॉलोइंग द स्टेप्स व्हिच आई एम गोना टेल यू, सो आप ना नेटिव स्पीकर की तरह भी इंग्लिश बोल सकते हो। दिस इज माई गारंटी यू टू यू पीपल, राइट। सो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम कैसे यूज करें। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हमें किल ग्रामर को ही वैसे सीखना है। व्हाट आई एम गोना टेल यू इज कि आपको ना इंग्लिश को ना बहुत प्रैक्टिकल वे में कैसे बोलना है। आई मीन हाउ यू कैन हैव गुड इंग्लिश कॉन्वर्सेशन विद पीपल। आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कैसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो विदाउट faltering, without getting confused, and without any hesitation। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के साथ में आप कैसे बोल सकते हो। सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम while speaking in English or while practicing, you can simply drop me the comments. You can simply comment, and then I would definitely be creating some dedicated videos, keeping those comments in account, and you will be getting all the solutions to the problems you're facing these days। आपको जो भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस अगर कब कर रहे हो आप बोलने में, तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। एंड आज हम सीखने वाले हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस का स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लर्न दिस टेंस, राइट। ये कितना इंपॉर्टेंट इस टेंस को यूज करना। सो जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। तो सी, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये कैसे इसको हम फॉर्म करते हैं, कैसे उसका फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस के साथ में, आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। मैं वो आपको बताने वाला हूँ। सो जस्ट जस्ट वेट, लेट मी सिलेक्ट द पेन। मैं आपको प्लान पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो द थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह जो ध्यान में रखने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले इस टेंस का यूज हम कब करते हैं, और व्हाट आर द सिचुएशंस, एंड व्हाट आर द यू नो things which we have to keep in account while we are using this tense। इस टेंस का यूज करने में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सी, फर्स्ट में हमें क्या करना है, इस टेंस का यूज हम कब करते हैं, टू से वेट, लेट मी change the pen because it is not actually working that way। Wait, yes। So first is to say that something will be in progress in future। ये बताने के लिए या फिर ऐसे बात करने के लिए कि फ्यूचर में कोई चीज चल रही होगी ना। यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज कि इस तरह के भी सेंटेंस हम बोलते हैं। या वी डेफिनेटली यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन अ डे टू डे कन्वर्सेशन। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो अपने बोलने के तरीके को, यू वुड फाइंड दैट यस, वी नीड सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वाइल वी हैव कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्सेशन जब हम करते हैं किसी से, हमें इस टाइप के सेंटेंसेस की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, ये दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। सेकंड क्या होता है, टू पोलाइटली ask for information on if something will be happening or not happening in future। किसी को अगर हमें पोलाइटली पूछना है कि फ्यूचर में कोई चीज चल रही होगी या फिर नहीं चल रही होगी, हो रही होगी या फिर नहीं हो रही होगी, ये भी अगर हमें पूछना है किसी से, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, पोलाइटली हमें किसी से पूछना है, देन वी यूज दिस टेंस। हम इस टेंस का यूज करते हैं ना। सी, इसकी आइडेंटिटी क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस। हम सेंटेंस को कैसे, सेंटेंस से हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये टेंस ना फ्यूचर टेंस है। सो सिंपल सा, द सेंटेंस विल एंड विद दिस पर्टिकुलर वर्ड्स इन सेंटेंसेस। जो सेंटेंस है वो इन वर्ड्स पर एंड होता है ना। सी, यू डोंट हैव टू बी दैट मच कंफ्यूज्ड। एक्चुअली आपको कंफ्यूज होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज ना यू विल बी वंडरिंग कि ये अगर हम सेंटेंस को गलत से देखेंगे, देन हाउ कैन वी देन change it into English। I mean, how can we say this sentence in English? ये कैसे बोलेंगे? Will be taking so much time, बहुत सारा टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। Once you start practicing, right, so everything just becomes quite easy for you। बहुत आसान बन जाता है। So देख लेते हैं कि what kind of formula do we have to use, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट विल बी देयर, राइट, और उसके बाद हम विल बी का यूज करेंगे। डोंट जस्ट बी क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट द यूज ऑफ शैल बी। इफ अगर अगर आप केवल विल बी यूज करते हो, nowadays in modern English, right, we just use will be का यूज करते हैं। so simply go with it, right। वो में ing आएगा, then
जो भी वर्ड्स बच जाते हैं वो आएंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस कि किस टाइप के सेंटेंसेस इसमें आने वाले हैं। सो सी यहाँ पे क्या लिखा होगा, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, कल इस समय मैं मुंबई के लिए ट्रेवल कर रहा हूंगा। मतलब ये जो चीज है ना, वो कल इस टाइम पे ये चीज चल रही होगी। व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं कल क्या कर रहा हूंगा, दैट मैं ट्रेवल कर रहा हूंगा मुंबई के लिए। सो दिस थिंग विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर टुमारो, राइट। कल ये चीज है वो प्रोग्रेसिव रहेगी। आई मीन दिस विल गो ऑन, ये चल रही होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, हाउ वुड आई से दिस सेंटेंस, मैं सेंटेंस को कैसे बोलूंगा, जस्ट वेट अ while, wait a while, let me do it again because it's been raised। ठीक है, ये सी, तो इसमें क्या रहेगा, कौन कल मैं इस समय ट्रेवल कर रहा हूँ मुंबई के लिए। सो सिंपल सा हो जाएगा, आई विल बी ट्रेवलिंग, आईएनजी फॉर्म आएगा, सो आई विल बी ट्रेवलिंग टू मुंबई एट दिस टाइम, इस टाइम, कल मुंबई के लिए मैं ट्रेवल कर रहा हूँ टुमारो। आई विल बी ट्रेवलिंग टू मुंबई एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम पर मैं मुंबई के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज, मैं कल इस समय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा हूँगा। मतलब मैं क्या है, कोई स्पीच दे रहा हूँगा उनको, देयर मे बी अ लॉट ऑफ पीपल देयर एंड आई विल बी एड्रेसिंग देम, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँगा। सो क्या बन जाएगा, सिंपल सा, आई विल बी एड्रेसिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। किसका एड्रेस कर रहा हूँगा मैं, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँगा। कब, दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम भी कर सकते हो, दिस टाइम भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस, राइट। नेक्स्ट वन इज, वे अगले वीक प्रोजेक्ट के फाइनल फेज पर काम कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट है उसके फाइनल फेज पर वो काम कर रहे होंगे कल, इस राइट। सो हम क्या बोलेंगे, दिस थिंग विल गो ऑन, दिस थिंग विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो, आई मीन दिस थिंग विल गो ऑन टुमारो, राइट। ये चल रही होगी तुम कल ये चीज, तो हम क्या बोलेंगे, दे विल बी वर्किंग, काम कर रहे होंगे तो वर्किंग किस चीज पर, ऑन द फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, कब, बाय नेक्स्ट वीक तक, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज, वो मीटिंग के दौरान वो मीटिंग के दौरान पूरी मीटिंग नेगोशिएशन टीम को लीड कर रहे होंगे, मतलब कर रही होगी, सॉरी, इट्स अ गर्ल, राइट, शी इज अ गर्ल। सो व्हाट शी विल बी डूइंग, शी विल बी लीडिंग द, किसको, एंटायर नेगोशिएशन टीम को। शी विल बी लीडिंग द एंटायर नेगोशिएशन टीम, कब, ड्यूरिंग द मीटिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज, हम अपनी सर्विसेज को सुधारने के लिए क्लाइंट के फीडबैक को एनालाइज कर रहे होंगे। मतलब हम क्या कर रहे होंगे, कि हम जो क्लाइंट का जो फीडबैक है उसको एनालाइज कर रहे होंगे, क्या करने के लिए, हमारी जो सर्विसेज को हम क्या करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हम ये कर रहे होंगे। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा, वी विल बी एनालाइज कर रहे होंगे किस चीज को, द क्लाइंट्स फीडबैक, क्लाइंट के फीडबैक को क्या करने के लिए, टू अपग्रेड आवर सर्विसेज। वी विल बी एनालाइजिंग द क्लाइंट्स फीडबैक टू अपग्रेड आवर सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट वन इज, कंपनी इस महीने के आखिर तक अपनी नई प्रोडक्ट सीरीज लॉन्च कर रही होगी। मतलब महीने के आखिर तक क्या हो रहा होगा, कंपनी नई प्रोडक्ट सीरीज को लॉन्च कर रही होगी। तो सिंपल सा बन जाएगा, द कंपनी क्या कर रही होगी, कंपनी विल बी लॉन्चिंग क्या चीज, इट्स न्यू प्रोडक्ट लाइन, राइट। कब, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वेरी इजी, बहुत इजी है। सी, the sentences are pretty easy, you need to understand the sentences, आपको sentences को समझना होगा, then it will be quite easy for you to speak with these tenses, right। next one is, मैं समर प्रोग्राम के दौरान नए इंटर्न्स, इंटर्न्स भी जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाते हैं, इंटर्न्स वगैरह, दे आर फ्रेशर्स एक्चुअली। आपने देखा होगा कॉलेजेस वगैरह में इंटर्नशिप वगैरह हम जो करते हैं, सो जो करता है इंटर्नशिप उसको इंटर्न बोलते हैं। सो के दौरान नए इंटर्न्स का मार्गदर्शन कर रहा होऊंगा, राइट। व्हाट आई विल बी डूइंग, सो आई विल बी मेंटोरिंग, आई विल बी मेंटोरिंग न्यू इंटर्न्स, किनको मैं मेंटोर कर रहा हूँ, न्यू इंटर्न्स को, कब, ड्यूरिंग द समर प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट वन इज, वे कल बोर्ड मीटिंग में
विल आई मर्जर एक प्रोग्राम होता है जिसमें मर्ज करते हैं कंपनीज वगैरह को, सो दैट इज अ प्रपोजल, राइट? सो वे बोर्ड मीटिंग में विलय प्रस्ताव मीन्स प्रपोजल, विलय मीन्स मर्जर, राइट? कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, दे बिकम वन, राइट? तो उसको बोलते हैं मर्जर, राइट? पर चर्चा कर रहे होंगे, सो दे विल बी, क्या कर रहे होंगे? डिस्कसिंग, दे विल बी डिस्कसिंग किस चीज को? द मर्जर प्रपोजल। कौन सी प्रपोजल? जो मर्ज करने की बात चल रही है कंपनीज वगैरह को, किसमें? इन टुमारोज बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में ये इसको डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज, वो अगले वीक राइटर के साथ एक इंटरव्यू ले रही होगी। वो क्या कर रही होगी अगले वीक? अगले वीक इंटरव्यूअर के मतलब जो एक राइटर है उसका इंटरव्यू ले रही होगी। सो सिंपल सा, शी विल बी, मतलब उसको इंटरव्यू को कंडक्ट कर रही होगी, शी विल बी कंडक्टिंग एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। किसके साथ में? विद द ऑथर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक को कर रही होगी। नेक्स्ट, हम विंटर हॉलीडेज के दौरान पूरे यूरोप की यात्रा कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? पूरे यूरोप की यात्रा कर रहे होंगे। क्या? विंटर जो ब्रेक्स वगैरह हैं, विंटर वेकेशंस वगैरह हैं, हॉलीडेज जिसे बोलते हैं, उसको हम क्या कर रहे होंगे? विल बी ट्रेवलिंग, राइट? उसको हम ट्रेवल कर रहे होंगे, सिंपल सा। सो विल बी ट्रेवलिंग कहाँ पर? अक्रॉस यूरोप, मतलब पूरे यूरोप का है तो अक्रॉस यूरोप ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज। नेक्स्ट वन इज, वो अगले महीने अपनी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा नेक्स्ट अगले महीने? सिंपल सा हो जाएगा, ही विल बी प्रिपेयरिंग किस चीज के लिए? फॉर हिज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, right? So this is how you can make these sentences, and these sentences are very advanced, right? These are not simple sentences that I'll be talking to you, I'll be waiting there, and I will be calling you tomorrow or something like that. So these are not very simple sentences, वो simple sentences नहीं है, these are advanced ones, right? Advanced हैं। And one thing I'm again telling you, दोबारा से मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, इस दोबारा से मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। सो द थिंग्स आई एम टेलिंग यू, कीप दैम इन माइंड, आप उनको बिल्कुल माइंड में रखो, राइट? आप उनको बिल्कुल ऐसे आपको रखना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इन सच अ वे, आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है दैट जैसे कि हम है ना डेली कन्वर्सेशन करते हैं, राइट? then you have to have these kind of conversations in English only। आप इनको ना इंग्लिश में ऐसे कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो, और जब ना आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करोगे खुद से, then you'll get to know so many new things। आपको काफी सारी नई चीजें पता चलेंगी। sometimes you don't even know कि मुझे ये सेंटेंस बोलना आता है कि नहीं आता, और अगर मैंने सीख भी लिया तो उसको मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इवन दो प्रैक्टिस लॉट, बट रियली I'm able to speak those sentences effortlessly, कि मैं effortlessly बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। So keep practicing, and अगर आपको if you had any problem, let me know through the comments। आप comments से मुझे बिल्कुल बताइए, and then I'll be giving you all the solutions to your problems। But one thing I always love to do is to help you become fluent in English। मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ, वो क्या? कि आपको इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली बोल पाओ। That's what my aim is, यही मेरा एम है। And I hope that you would also be putting in efforts and you would be getting the desired results। आपको भी desired results है ना, वो मिलने वाले हैं। So just practice on regular basis, keep using these things, and after I'm done with all these tenses, जब मैं ये tenses पूरे आपको सिखा चुका हूँगा, then I'll be creating some kind of practice videos। मैं practice videos create करूंगा। I'll help you in every way possible। मैं हर वे possible वे में आपकी हेल्प करना करूंगा। वोकेबलरी पे मुझे ना वीडियोस को क्रिएट करना है, इडियम्स फ्रेजेस पे मुझे करना है, एंड आई विल आल्सो बी क्रिएटिंग वीडियोस ऑन सिंपल इंग्लिश, आई मीन बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस्ड इंग्लिश को हम कैसे, हाउ कैन यू अपग्रेड योर लेवल ऑफ इंग्लिश, आप कैसे कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड कैसे कर सकते हो। आई विल बी क्रिएटिंग वीडियोस ऑन ईच एंड एवरीथिंग, बट आई वांट योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, उसकी जरूरत है। If I don't get the support, then I would really, would not be able to put in as as much effort as I really want to। उतने efforts में डाल कैसे पाऊंगा? Because I need your support। So do support me by subscribing to this channel, and just share this video with other people who really need help, especially if they are willing to build their English language, English language को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, they want to speak flawlessly good English and very fluently। अगर उनको fluently और flawlessly अगर बहुत अच्छे से बोलना है,
then it is going to be helpful for them, right? Till then, I'm taking a leave, and I will be coming up with a new video. Till then, take care.